ठीक है सर, अभी हम लोग सबसे पहले तो मंथली टाइम फ्रेम से चलते हैं और बिहेवियर देखने की कोशिश करते हैं, जो मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा था। तो एक्चुअली कैसा है, नेगेटिव्स तो पूरी न्यूज फैली हुई है कि भाई ये होगा वो होगा, और अभी आजकल जो नया आया है कि भाई गुजरात के इलेक्शन का इम्पैक्ट आने वाला है मार्केट के ऊपर। तो ठीक है, अगर मार्केट को करेक्शन करना होगा तो मार्केट जो है गुजरात के इलेक्शन को लेकर 2-3% करेक्ट कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमें अगर अपनी पोजीशन को बना के रखना है निफ्टी के अंदर या बैंक निफ्टी के अंदर, लंबी पोजीशन को बना के रखना है, अपने पोर्टफोलियो को संभालना है, तो हमें टॉप पे जो बिहेवियर होता है स्टॉक का वो समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम वो समझेंगे तो ही हम जान पाएंगे कि किस तरीके से हमें इतनी ऊंचाई पर आके भी बिना डरे रुके रहना है और अपनी पोजीशन को होल्ड करना है, जो कि ऑलरेडी सबकी पोजीशन लगभग लगभग प्रॉफिट में आ चुकी होगी। काफी पोजीशंस जिन्होंने बॉटम पे लिया होगा तो उनकी काफी पोजीशन प्रॉफिट में आ चुकी। बस इस जगह पे कि यहां से अगर ब्रेकआउट होता है तो कितना मिल सकता है वो तो आप लोगों को अंदाजा है, मैंने कंटिन्यू निफ्टी एनालिसिस में आप लोगों को बताया है कि इतना प्रॉफिट आ सकता है हम लोगों को अपने पोर्टफोलियोज के अंदर। ठीक है, अब निफ्टी यहां से ब्रेकआउट होगी तो लगभग हम लोगों का अंदाजा है कि 19,100 के आसपास जाना चाहिए। बट ब्रेकआउट डायरेक्टली होगी या नहीं होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सर एक बार हम लोग बैक टेस्ट कर लेते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके से जब जब ये निफ्टी के अंदर हुआ है मामला, निफ्टी बैंक नहीं, हम लोग निफ्टी को ही देख लेते हैं सर। निफ्टी में क्या बैंक भी आ जाएगा तो अच्छा रहेगा, पूरी मार्केट की एनालिसिस हो जाएगी उसमें। पीछे हम बैक टेस्ट करेंगे। एक मिनट, हाँ राकेश सर। सचिन और राकेश सर आप अनम्यूट कर लीजिए, ऑडियो आप लोगों की भी आएगी तो फिर हम लोग बात कर सकेंगे ना। ठीक है, ये देखिए अभी हम लोग यहाँ चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम में और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था लास्ट टाइम। तो देखिए यहाँ पे ये 2008 की गिरावट आप देख पा रहे हैं, 6185 से नीचे ये आया और नीचे बॉटम बनाया 2252 का, आपको यहां दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो बिहेवियर है उसके बाद जब वो ये ऊपर चलना शुरू हुआ तो एक चीज मैं आपको यहां सिखाना चाह रहा था कि यहाँ पे 2008 के बाद जब ये चलना शुरू हुआ और 2009 8वें महीने पे आया तो यहाँ पे काफी दिनों तक मंथली कैंडल कंसोलिडेट किया। आप यहाँ देखेंगे, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लगभग लगभग 1/6/2009 से लेके और इसने जो है 2/8/2010 तक, यानी लगभग लगभग 11-12 महीना कंसोलिडेशन इसका चला। यहाँ आप देख पा रहे हैं इस एरिया में। ठीक है, अब इस एरिया को हम, एक मिनट कोई और है उसको ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग। ओके, ठीक है सर, आवाज किसी की आ रही सर? ठीक है, हम लोग यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सब समझते चलिए सर। यहाँ पे इसने जो है लगभग इस ये जो एरिया था, ये एरिया आप देख पा रहे हैं 1-2-2008 का एरिया, इसको ब्रेकआउट करने से पहले इसने लगभग इस एरिया में जो है वक्त गुजारा है 11 से 12 महीने का। ठीक, और उसके बाद फाइनली इस कैंडल से ऊपर जाने की कोशिश किया और हमारा अगला जो यहाँ पे हाई था 6357 के आसपास का, इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया फाइनली ये और नीचे की तरफ आ गया। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, मैंने एक बार टॉप पकड़ने के लिए एक आपको वीडियो बना के बताया था यूट्यूब पर कि हम टॉप को कैसे पकड़ सकते हैं। यहाँ पे एक चीज समझिए, जब ये टॉप को क्रॉस नहीं कर पाया और एज अ रेजिस्टेंस फेस किया तो उसने कौन सी, बैठने बोलिए ना 5 मिनट, उसने कौन सी कैंडल बनाया है देखिए आप सर, कोई नाम बताएगा इस कैंडल का? ये डोजी कैंडल है। यस, डोजी कैंडल है। तो इसी बिहेवियर को मैं समझाना चाह रहा हूं कि अगर निफ्टी इस बार भी क्रॉस नहीं कर पाएगी तो या तो शूटिंग स्टार बनाएगी, या तो ग्रेवस्टोन डोजी बनाएगी, या तो हैंगिंग मैन बनाएगी, या तो बहुत तेजी से थोड़ा ब्रेक करके और इनसाइड बार कैंडल बनाएगी। क्या बोला मैंने? और वो बनाएगी वीकली टाइम फ्रेम में या तो फिर मंथली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में नहीं। डेली टाइम फ्रेम का डोजी और इस लेवल पे आने के बाद डेली टाइम फ्रेम का डोजी, शूटिंग स्टार, ये सारे कैंडल की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने हैंगिंग मैन बनाया था, अभी ऊपर जा रहा है। निफ्टी ने भी कुछ बनाया था डार्क क्लाउड कैंडल, फ्राइडे को ऊपर निकल गया निफ्टी ना, तो उसकी वैल्यू नहीं रहती सर। अभी यहाँ पे जो है ना
हम लोगों को ये देखना है कि वीकली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग में कोई शूटिंग स्टार, कोई डोजी, ग्रेस्टोन या हैंगिंग मैन टाइप पैटर्न ये बनता है क्या। और अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव है या थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो इस कैंडल के कंफर्मेशन के बाद यानी उसके नेक्स्ट वीक का कैंडल भी आप देखेंगे तो बेटर रहेगा। समझ गए आप। अब यहाँ पे हम लोग एक और बिहेवियर चेक करते हैं कि इसका हाई क्या था। तो आप देखेंगे कि 6284 और यहाँ पे जो हाई था जिसको इसे ब्रेक करना था इसका था 6357 यानी उसके हाई से थोड़ा पहले ही ये घूम गया है। तो हमारा निफ्टी भी एग्जैक्टली 6000 जो लेवल था उसको कितना हुआ, एक मिनट सर 8,03,000 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, एग्जिट कर दिया ना, उन लोगों को रुकाओ 15 मिनट जाएगा बोल। ठीक है, तो सर ये जो बिहेवियर है इसको हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। टॉप का जो बिहेवियर होता है ना सर बहुत इंपॉर्टेंट है पकड़ना, क्योंकि वहां से हमारा फंड 1.5 गुना हो सकता है। यानी मान लो आपने 1 करोड़ रुपया लगा रखा है और टॉप पे आप नाक तक इन्वेस्टेड हो। अब वहां अगर आप डर गए तो भागोगे तो ब्रोकरेज जनरेट होगा और साथ ही साथ आपकी रैली भी छूट जाएगी। और अगर आप वहां पे 2-5% का एक बफर लेके हिम्मत दिखाए और ब्रेकआउट वाकई हो गया तो आपका फंड फिर सीधा सीधा वहां से 1.5 गुना या 1.25 गुना होना, यानी वो 1 करोड़ को 1 करोड़ 30 लाख 1 करोड़ 40 लाख होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब समझ रहे क्या बोलना चाह रहा हूं राकेश सर। हाँ सर। तो इस टाइम पे थोड़ी हिम्मत जरूरी है और फिर उसके लिए ही मैं यहाँ पे लाइव आया हूं। मैं अक्सर लाइव आता नहीं सर। ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि 2014 दूसरे महीने में फिर इसने जो है ब्रेक किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 2008 से जो गिरावट हुई थी 2014 में एग्जैक्टली ब्रेक हुआ है वो, यानी लगभग आप समझिए 6 साल लग गए इसको, इस चीज को। कौन से टाइम पे 2008 की जो गिरावट थी जो मंदी आई थी उस वक्त की ब्रेकआउट होने के लिए लगभग 4 साल इधर और 2 साल उधर, 6 साल टोटल लगे। 6 साल मार्केट ने कंसोलिडेट किए। आप समझ रहे हैं बराबर। अब इसका जो इंपैक्ट था वो आप देखना है कि भाई ठीक है इसको 6 साल लगे तो क्या कोरोना के ब्रेकआउट को भी 6 साल लगेंगे। अब इसको समझने के लिए हमें और अंदर घुसना पड़ेगा कि उस टाइम पे जो था वो रियल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आया था, रियल मनी प्रॉब्लम वहां पे इशू आया था। बैंक का, लेमन्स ब्रदर का जो इशू आया था वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, गूगल किया होगा। उस इशू की वजह से प्रॉब्लम आई थी, तो इसको रिजॉल्व होने में बहुत ज्यादा टाइम लगा। मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल देता हूं। हम एक तेज कार से चल रहे हैं स्पीड से हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे, और हमारी गाड़ी को मान लो एक सिग्नल आया और हमने गाड़ी को रोक दिया। अब हम वहां पे आधे घंटे खड़े रह गए या 1 घंटा हमको खड़ा रहना पड़ा सिग्नल पे, और उसके बाद गाड़ी चालू हो गई, सिग्नल हमको दे दिया गया भाई आगे बढ़ सकते हो। फिर हम आगे बढ़े। हम पहले आ रहे थे 100 की स्पीड में, अब हम 120 की स्पीड में जाके उसको उस 1-1.5 घंटे को रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ना रोड खराब था ना हमारी गाड़ी खराब थी। इशू सिर्फ ये आया था कि हमें रोक दिया गया था। आप समझ रहे राकेश सर, श्याम सुंदर सर? हाँ समझ रहे हैं सर। बराबर। 2008 में क्या आया था कि रोड खराब हो गया था और गाड़ी इनके अंदर इंजन का प्रॉब्लम आ गया था। 2008 में क्या हुआ था, रोड भी खराब था, खड्डे आ गए थे और गाड़ी के इंजन भी खराब हो गया था, इसलिए उसको 6 साल लगा। आप समझे? तो ये पूरे चार्ट में जो मैंने अभी समझाया इतने फेज में, आपने ये सीखा कि हमें 3 कैंडल लगभग मिलेगा, इनसाइड बार कैंडल वीकली या मंथली में, शूटिंग स्टार कैंडल या फिर डार्क क्लाउड कैंडल, या फिर हमें एक तरह से बोलिश मारू बेरिश मारू वो जो नहीं मिलेगा, उतने तेजी से गिरावट नहीं आने वाली है। ठीक है, इनसाइड बार कैंडल के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब हम चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि 2020 के बाद क्या क्या हुआ है। देखिए सर ये गिरावट है 2020 की। ठीक है, उसके बाद आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूं एक चीज। 2020 की जो गिरावट है सर, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं, ये एरिया देखिए, यहां से जो इसने गिरना शुरू किया 12,430 से गिरना शुरू किया और गिरते गिरते 7,511 तक आया। तो यहाँ पे अगर हम एक हाई को प्लॉट कर देवे तो हमारा 2020 की जो गिरावट थी सर वो 2020 11th यानी नवंबर में ही टूट चुकी है, उसको भूल जाओ।
यानी जो हमारा 2008 का जो ब्रेकआउट था वो 6 साल बाद हुआ, बट हमारा 2020 का जो ब्रेकआउट हुआ है वो हो गया है सीधा सीधा आपको 7 से 6 महीने के अंदर हमारे ब्रेकआउट हो चुका है। अब हम जो चल रहे हैं ये, अब आप समझ रहे हो सर, देखिए निफ्टी किस तरह बिहेव कर रहा है। 18,585 पे इस वक्त ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और निफ्टी बैंक जो है उसको देख लेते हैं हम लोग 5 मिनट के कैंडल पे। देखिए सर, ये जो बिहेवियर है सर, ये टॉप पे जो मैंने बोला था यहाँ मैं निकलूंगा, एग्जैक्टली मेरी असिस्टेंट ने देखिए यहाँ पे इसको निकाल दिया है। और यहाँ पे इस वक्त ये शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनाने की कोशिश 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कर रहा है। तो जब आप ऑप्शन ट्रेड करते हो, स्पेशली बाइंग करते हो, स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल बनाते हो, तो आपको फिर बिल्कुल भी ग्रीडी नहीं होना है। मैंने कहा था इस पॉइंट पे मैं निकलूंगा, याद है सेशन की स्टार्टिंग में। अब बिल्कुल उसी पॉइंट पे हमारे असिस्टेंट ने निकाल दिया, 8,03,000 का प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ पे आप देंगे कि यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बना रहा है। हालांकि इसको भी ब्रेक करने की पूरी पूरी संभावना है आज ही के दिन, आज ही के दिन इसको भी ब्रेक कर देगा ये। बट यहाँ पे टाइम डीके होता है, आपको पता, थीटा डीके और सारी चीजें, उसमें अपने को पढ़ना नहीं, लाइव सेशन आगे फिर क्या मतलब है, जो मिला मैं निकल गया। बहरहाल ये बिहेवियर होता है कि टॉप पे जब जाता है ये रेजिस्टेंस पे जब जाता है तो यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाने की कोशिश करता है, या बेरिश मारूबुजू बनाता है, या डार्क क्लाउड कैंडल बनाता है, या डोजी बनाता है। इस तरह के कैंडल, इनसाइड बार बेरिश कैंडल, जिसे हम बेरिश हरामी कैंडल कहते हैं, इस तरह कैंडल। तो इसी तरीके के कैंडल हमें वीकली टाइम फ्रेम में या मंथली टाइम फ्रेम में अगर मिल जाता है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, फिर हम वहां से कम 5-6 महीने की करेक्शन में आने वाले। अब वो वजह गुजरात का इलेक्शन बनेगा या क्या बनेगा वो हम देखेंगे आने वाले हफ्तों में। और अगर ब्रेकआउट हो गया तो फिर हम बहुत तेजी से ऊपर जाएंगे, उसको मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ब्रेकआउट होता है निफ्टी तो हम कितनी तेजी से ऊपर जाएंगे। देखिए सर, ये कैंडल आप देख पा रहे हैं श्याम सर, ये कैंडल देख पा रहे हैं, ये कैंडल देख पा रहे हैं 18,600 बराबर है। मैं मान लेता हूँ ये सारा जो फेज आया ही नहीं, और हम इस वक्त यहाँ पर बैठे हैं 2021 10वें महीने, ठीक है, मैं ऐसा मान लेता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ। यहां से हम ऊपर आए और ये कैंडल बना, ठीक है। तो इस कैंडल ने इट्सफ अपने आप को बता दिया था कि भाई मैं यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल बन रहा हूं, वो भी मंथली टाइम फ्रेम में। आप समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, इसी की मैं बात कर रहा हूँ कि इस तरीके का जब कैंडल मिलेगा तो देखिए अब फिर आप जो है कम से कम 10-12 महीना नीचे आते रहे, ऊपर नहीं गए। तो इसी तरीके का हमें यहाँ पे कैंडल अगर मिलता है अगेन, तो फिर आप समझ लो कि 2-4-6 महीने की छुट्टी हो गई फिर, ठीक है। तो अभी हाँ, यहाँ पे सर हम लोगों को ना हिम्मत तो दिखानी ही पड़ेगी, और कोई चारा नहीं है, पैसा बनाना है तो। अब वो हिम्मत हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं कि मान लो हमने, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1 लाख रुपया लगा के यहाँ पे रखा हुआ है, हमारे पास टोटल 1 लाख रुपया है, तो हम यहाँ पे हम 50% प्रॉफिट बुक कर लो कि भाई 50% प्रॉफिट हमने बुक कर लिया। जैसी ब्रेकआउट होता है 1.5-2% महंगे पे 50% माल फिर से ले लो, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, हिम्मत दिखाओ, जो 2% महंगा लेने वाले हो उसी को एज अ स्टॉप लॉस स्वीकार कर लो और बैठे रहो, दूसरा सिनेरियो। तीसरा तो कुछ है नहीं ना सर, ठीक है। सर आप लोगों को कुछ सवाल है तो पूछिए ना, कोई स्टॉक रिलेटेड या कुछ भी, एक 2 सवाल पूछिए सर खाली। हेलो सर, पूछूं मैं? हाँ पूछो ना। सर मैंने HCC का स्टॉक लिया हुआ है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन का, 17 रुपीज 15 पैसे में। क्या सर? HCC CC HCC ये तो लॉन्ग टर्म में बुलिश रहेगा सर अभी तो सर, लेकिन मैंने 17 में मैंने लिया हुआ है, अभी आज 17.70 चल रहा है। सर देखिए यहाँ पे क्लियर करना, अभी मैंने आपको बता चुका हूँ कि पहली सर आपको हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक शूटिंग स्टार था, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार था सर। इसको मतलब शूटिंग स्टार मतलब ऊपर से सेलिंग प्रेशर है, सीधा ये मोटा पकड़ लीजिए आप, ठीक है ना। हाँ राइट सर। हाँ, तो यहाँ से अब ये जो प्रेशर नलीफाई जब तक नहीं करेगा, देखिए बॉडी को तो इसने खा गया है, इनकी सारी बॉडी को तो ये खा चुका है कैंडल, बट जब तक कि इनके वीक को नहीं खाएगा ना तब तक कि अच्छा बुलिश नहीं होगा। बट अगर आपको वाकई मलाई खाना है तो आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी सर, पहली चीज। और ये ऐसा क्यों कर रहा है पता है आपको? क्योंकि इसको ना यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेज हो रहा है सर, ये देखिए ना, रेजिस्टेंस फेज हो रहा है यहाँ पे ये एरिया में, और इसको एक बार इसको ब्रेक किया सर ना, फिर सीधा आपका 26 पे जाके रुकेगा ये। तो यहाँ पे सर मेरा एक अपना ओपिनियन रहेगा, बाकी तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से पूछिएगा।
मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, प्रोफेशनली मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है। ओके। तो ये जो है ना, अगर 20 क्रॉस करता है ना, तो फिर आप इसके अंदर हाँ। अपने माल को थोड़ा बढ़ा सकते हो। और स्टॉप लॉस आप वीकली टाइम फ्रेम को लेके चलिए, अगर लंबा हॉरिजॉन है तो। ठीक है सर, एक चीज और मैं आपको समझाता हूँ कि 20 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज वीकली टाइम फ्रेम में एक साथ होकर गया है ना, तो इसके अंदर 80% बुलिशनेस है, 20% बियरिश है। ओके। ये समझ लीजिए आप। अब ये जो है ना, ये कैंडल, सर ये मोटी मोटा समझ लीजिए, ये जो कैंडल दिख रही है आपको, इसका हाँ। इसका 50% रिट्रेसमेंट से नीचे आता है तो आपको निकल जाना है। ये आपका डेली, सर आपने वीकली डाला हुआ है जी सर। वीकली चार्ट है? हाँ, वीकली चार्ट है ये? 15 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चलते रहो सर, हिम्मत दिखाओ थोड़ा, मेरी ये राय रहेगी। सर क्वांटिटी मैंने लिया है 10,000। सर अब तो लेगी है तो हिम्मत तो दिखाना पड़ेगा ना सर। अब देखिए ना सर, ये देखो सर, ये जो है ना, ये इसकी जो बॉडी है ना, ये देखिए ओपनिंग, और इसकी ये ओपनिंग, इसकी क्लोजिंग, इसके ऊपर भी अगर आज क्लोज कर जाता है ना ये हफ्ते में, तो आप समझिए कि ये बुलिश हो चुका, और इसको ब्रेक कर दिया तो फिर समझिए कि यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा, समझ गए। और यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में राउंडिंग बॉटम भी बना रहा है, 200 मूविंग एवरेज को रिटेस्ट कर चुका है, 20 मूविंग एवरेज को रिटेस्ट कर चुका है, 20 मूविंग एवरेज अपसाइड हो चुका है। तो ये सारी चीजें बता रही है कि ये बुलिशनेस इसके अंदर है, वो भी 80% से ज्यादा बुलिशनेस है। ठीक है सर। और सर एक तो कोई होल्ड सवाल? कर सर ये तो आपको मैं बता दिया सब, बाकी आपके ऊपर है। हाँ मैं आज क्योंकि ये वीडियो सर यूट्यूब पे जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना सर, ओपन प्लेटफॉर्म पे कुछ नहीं बोल सकते सर। बाकी मैंने आपको बता दिया मोटी मोटा ये है कि स्टॉक के अंदर बुलिशनेस है। सर भी क्या टारगेट पकड़ के चले सर, अगर एक महीना भी होल्ड करता हूँ अंदाज? पहला टारगेट तो सर 19 रुपया, और दूसरा टारगेट सीधा सीधा 28 से 29 रुपया, फिर उसके बाद तो फिर वो खुलते रहेगा रास्ता। बट इसके बीच में पेन आएगा ना सर, गुजरात का रिजल्ट आएगा, फिर और कुछ पेन आएगा, वो सब पेन बर्दाश्त करना रहेगा बीच बीच में। ओके ठीक है सर, थैंक यू। कोई सवाल है और? श्याम सर कोई सवाल? सर बैंक निफ्टी हमने बाई किया है 43,112 पे, ठीक है। क्या क्या बाय किया सर? और बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाई किए हैं 43,112 पे। एक मिनट, हाँ सर मैं एक चीज समझाना चाह रहा था। देखिए यहाँ पे शूटिंग स्टार नहीं बना, देख पा रहे हैं आप? हाँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे शूटिंग स्टार नहीं बना, तो हाँ। बस बिल्कुल यही हमको दिखने वाला है वहां पे। ये 5 मिनट कैंडल पे मैंने एक्सपेक्ट किया था शूटिंग स्टार बनेगा, मैंने अपना टारगेट लिया, निकल गया। मैं रुकता तो 2-3 लाख का और प्रॉफिट होता मेरा। आप समझ रहे हैं? नहीं बना, कोई बात नहीं, कोई दुख नहीं। हमने हेज भी किया है जी सर। इसमें 43,000 का पुट भी हम बाई किए थे 268 पे, वो 173 चल रहा है इस समय। 43,000 का पुट बाय किया था आपने? हाँ 43,000 का पुट 268 पे बाई किए थे, 173-74 चल रहा है। और 112 पे हमने बाई किया था 43,112 पे, ये 310 का चल रहा है। और तो ओवरऑल अब ये मान के चलिए कि हाँ इस समय ओवरऑल हम 1 लाट में लगभग वैसा नहीं 25-75 करीब 2500 रुपए पर लाट प्रॉफिट है। कितना सर परसेंटेज में, कितना कैपिटल डिप्लॉय किया है, कितने प्रॉफिट में? आप परसेंटेज में बताइए सर सोच के। अब परसेंटेज में तो ये मान के चलिए कि 10 लाख हमने बाई किया है, तो लगभग 5% का प्रॉफिट इस समय हो रहा है हमें। तो सर अगर करंट में हम पोजीशन काट देते हैं। सर देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको, हाँ। यूजुअली 3% का प्रॉफिट अगर आपको एक ट्रेड में मिल रहा है ऑप्शन के अंदर ना, तो ये मोर देन इनफ है, गुड है, बहुत अच्छा है। 5% बेटर है सर, क्योंकि मार्केट ऐसी जगह पे है ना, हम लोग खतरा मोल नहीं ले सकते। क्वांटिटी थोड़ा रिड्यूस कर देंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा इसमें हम ये सोच रहे थे अगर 43,000 का पुट हम जो लिए हैं जी, उसको हम 43,200 पे स्विच कर जाएं, हाँ तो उससे हमारी पोजीशन लॉक हो जाएगी कि अगर कहीं भी नीचे जाएगा तो हमें नुकसान नहीं होगा। ये सही रहेगा या हम प्रॉफिट काट लें इस समय? सर अभी देखो 8 तारीख तक तो मुझे ऐसा लगता है ना कि इतने बड़ी पोजीशन लेके आपको बैठना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ। क्योंकि इलेक्शन इस बार कांटे की टक्कर है, और अगर थोड़ा भी गवर्नमेंट को थोड़ा भी डेंट लगता है ना, करेक्शन तो थोड़ा बहुत आएगी सर। हो सकता है मार्केट भी उसका वेट कर रही हो। हाँ ठीक है सर। हाँ ठीक है, तो पोजीशन काट ही देना सर। काट दो या रिड्यूस कर लो ना सर, हेज तो है ही, आप रिड्यूस कर लो। हाँ। हाँ 2 लॉट छोड़ दो, 8 लॉट हटा दो। हाँ ठीक है सर। हाँ ठीक है सर, ये भी सही है। लेकिन हेज मत हटाना कि भैया नहीं हेज नहीं हटाएंगे। ये गलती नहीं करना। हाँ। ठीक है सर। चलिए फिर
अच्छा लगा सर, सेशन कैसा लगा सर आप लोगों को? सेशन बहुत बढ़िया है। सर ये लॉन्ग जो बिहेवियर मैंने बताया हाँ। ब्रेकआउट का, अच्छा लगा ना सर? हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू।